So the person who has a special knowledge in art, culture, or social service or music, then they can nominate. Hello aspirants, welcome back to Plutus IAS. Today I am going to discuss with all of you about the legislative power of president. As all of you know, the president has so many powers like legislative power, executive power, and also some discretionary power. Okay. So students, let's know about the power of president and specific for the legislative power of president. Okay, so the power of president, this is like president address for joint sitting. First power is president address for joint sitting. So joint sitting हम कब बुलाते हैं, ये पार्लियामेंट कब बुलाते हैं, जब कोई बिल पेंडिंग में है, यानी मानो कि कुछ रिसेंट कुछ बिल है, एक वक्फ बिल, अगर वो बिल पेंडिंग में है, मतलब लोकसभा हैज़ पास्ड बट राज्यसभा डिनाई कर रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ बिल है जो कोई दो हाउस में से एक हाउस में पेंडिंग है, तो तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के बुलाते हैं एंड उसके बाद एक मतलब डिस्कशन में आते हैं. ठीक है. सो हियर ऐसे करके हम टोटल आज तक 3 बार जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट हैज़ कॉल्ड जॉइंट सिटिंग फॉर 3 टाइम्स. एंड ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 108 में इट हैज़ मेंशन्ड दैट प्रेसिडेंट एड्रेस फॉर जॉइंट सिटिंग. So till now 3 bills have passed. First one is Dowry Prohibition Bill 1962. So joint sitting से द्वारा ये वाला बिल पास हुआ था. Second is Banking Service Commission Repeal Bill 1978 and third is Prevention of Terrorism Bill 2002. तो मतलब ये सब बिल ये था पोस्ट लोकसभा में पास हो गया बट राज्यसभा में नहीं हुआ, फिर जॉइंट सिटिंग के बाद ये सारे बिल पास हो गया. ओके. एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट समोन्स एंड प्रोरोग्स द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 87. आर्टिकल 87 में मेंशन है प्रेसिडेंट प्रोरोग्स एंड समोन कर सकते हैं पार्लियामेंट के. मतलब पार्लियामेंट में जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो समोन्स करते हैं, लाइक एड्रेस करते हैं फर्स्ट सेशन में. जब न्यू इलेक्शन हो जाता है उसके बाद पार्लियामेंट स्टार्ट होता है तो उस दिन प्रेसिडेंट पहले बार पार्लियामेंट को समन्स करते हैं. ऑल्सो जब फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट समन्स प्रेसिडेंट करते हैं एंड ऑल्सो प्रोरॉग्स भी प्रेसिडेंट करते हैं. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोरॉग्स? प्रोरॉग्स मतलब ये है क्या, जब पार्लियामेंट्स की सेशन या सारे सिटिंग जब ख़त्म हो जाता है तब प्रेसिडेंट एंड में पार्लियामेंट को, लाइक लोकसभा हो, लोकसभा को प्रेसिडेंट लास्ट में ख़त्म करते हैं कि मतलब आज तक जो लास्ट सिटिंग है तो लास्ट सिटिंग में प्रेसिडेंट ही एंड करते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोरॉग्स. ओके. एंड देन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ डिसॉल्विंग लोकसभा. तो प्रेसिडेंट ऑल्सो लोकसभा को भी डिसॉल्व करते हैं. लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं मतलब अगर लाइक कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी अपोजिट जो पार्टी है, अपोनेंट पार्टी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी करते हैं, तब पार्लियामेंट में अगर जो रूलिंग पार्टी में है वो रूलिंग पार्टी लाइक कॉन्फिडेंस लॉज कर देते हैं, तब जो अपोनेंट पार्टी है तो उसी टाइम प्रेसिडेंट के पास ऑर्डर आती है कि लोकसभा को आप डिसॉल्व कर दो. ठीक है. तो लोकसभा उसी टाइम डिसॉल्व हो जाती है, मतलब अगेन न्यू इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही न्यू सेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग नहीं होगा. उसके बाद ऑल्सो और पावर है प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. सो वी नो दैट पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउस, वन इज अपर हाउस, वन इज लोअर हाउस एंड अपर हाउस इज नोन एज राज्यसभा. सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि 12 मेंबर हर लाइक हर ईयर में, वी कैनॉट से दैट ईयर, तो लाइक हर 5 और 6 ईयर्स में
पार्लियामेंट प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. ओके, एज ऑल वी नो दैट पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा नेवर डिसॉल्व. ओके, सो 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर है तो वो प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट. ओके, एंड वो नॉमिनेट पूरा ऑल ओवर इंडिया से ही चूज़ होता है. ऐसे नहीं है कि किसी को भी चूज़ कर देंगे प्रेसिडेंट जिसको चाहे, ऐसे नहीं. प्रेसिडेंट्स फ्रॉम कैन चूज़ फ्रॉम अमोंगस्ट पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज or practical experience like literature, science, art and social science. It is mentioned in Article 80. So the person who has a special knowledge in art, culture or social service or music, then they can nominate as a member of Rajya Sabha. And this power, who has this power? Only president has this power. Okay, like think Jaya Bachchan. Jaya Bachchan, he is Jaya Bachchan, she is a artist. Okay, she is an artist, she is an actress. So she is a member of parliament, she is a member of Rajya Sabha. So she also has nominates in this way. Okay, also we have the parliament address both the house of parliament. Sorry, the president address both the house of parliament. मतलब प्रेसिडेंट ही पहला जब सेशन स्टार्ट होता है लोकसभा या राज्यसभा की तो प्रेसिडेंट एड्रेस करते बोथ हाउस को. ओके, एंड सेकेंड इज and the last one is the president has to give her or his assent for a bill to become a law. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई बिल ऐसे हो जो राज्यसभा से भी पास्ड हो गया एंड लोकसभा से भी पास्ड हो गया बट प्रेसिडेंट अभी तक एक्शन नहीं दे रहे हैं तो वो बिल लॉ नहीं होगा. वो बिल ही रहेगा, वो लॉ नहीं होगा. तो फाइनली प्रेसिडेंट के पास ये पावर है टू अ बिल टू अ लॉ. ओके, सो कोई भी बिल अगर मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो फिर वो बिल वो लाइक लॉन्ग डे तक वो मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन हर कि वो एसेंट देंगे या नहीं देंगे. जब तक वो एसेंट्स नहीं देंगे तब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा. ओके, सो प्रेसिडेंट हैज़ दिस टाइप, दिस ऑल आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स. सो प्रेसिडेंट्स और भी सारे पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज इतना ही तक हो. एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो लास्ट वन पार्ट दैट इज़ President on the advice of Prime Minister can issue ordinance under Article 123. ये भी लेजिस्लेटिव पावर में ही आता है कि प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर की मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकती हैं. ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 123 है. सो दीज ऑल आर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. ऐसे करके हमारी वीडियो में लाइक करते जाइए एंड हमारे चैनल में जुड़े रहिए. थैंक यू.